साथियों नमस्कार। आज हम लोग नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। निसर्ग में काफ़ी खचाखच औषधियाँ भरी पड़ी हुई है और हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते। हमारे घर के आजू बाजू में, गार्डन में, रास्ते से चलते हुए काफ़ी वनस्पतियाँ हमें नज़र आती है। सभी औषधि हैं, इतना अच्छा परिणाम देती है कि पूछो मत। मगर हम लोग उस तक पहुंच नहीं पाते, या तो समझ नहीं पाते, या तो हमें पता ही नहीं है कि ऐसी सुंदर वनस्पतियाँ, कारागिर औषधि वनस्पतियाँ हमारे घर के आजू बाजू में, सड़क के किनारे प्रकृति ने उगाई गई है, वो हमारे लिए, मगर हम पता ही नहीं हमें। तो बरसात का मौसम चल रहा है, धीरे धीरे ऋतु बदलाव होगा, उष्णता आएगी, बरसात आएगी, ठंड आएगी। ऋतु बदलाव में काफ़ी वायरल इन्फेक्शन चलते हैं। तो इसमें हम लोग कौन सी वनस्पतियों को प्रयोग करके स्वास्थ्य सुधार हमारा रख सकते हैं, इसके बारे में हल्का सा हम लोग आज विस्तार से थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त वीडियो, ऐसी बहुत सारी ज़बरदस्त परिणामकारक औषधियों के बारे में हम बोलने वाले हैं। शायद कभी आपको ज़रूरत पड़े। आइए बात करते हैं पीलिया के बारे में। बरसात का मौसम चल रहा है, काफ़ी लोगों को पीलिया हो जाता है। गलत खान पान, गलत आदत, बाहर की तली हुई चीज़ें और गलत आदतों की वजह से पीलिया हो जाता है। तो हम लोग पीलिया के बारे में बात करेंगे। पीलिया अगर हो जाए तो घर के आजू बाजू में बरसात में बरसाती पुनर्नवा निकल आता है, रक्त पुनर्नवा भी निकल आता है, श्वेत पुनर्नवा भी घरों के आजू बाजू में निकल आता है। तो पुनर्नवा ऐसी वनस्पति है कि लीवर के लिए सुचारू रूप से काम करके लीवर को सुचारू बनाने वाली और लीवर की परम औषधि। जब पीलिया हो जाता है तो लीवर से संबंधित बीमारी है, लीवर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तभी हमें पीलिया हो जाता है। हजारों प्रकार के एंजाइम्स निर्मित करने का काम लीवर का है। शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो है लीवर ही है, सबसे वजनदार। तो लीवर में गड़बड़ी आ गई तो लीवर की परम औषधि है पुनर्नवा। पुनर्नवा का उचित ढंग से अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो इतना अच्छा परिणाम करता है। परम औषधि, नाम में ही काम है पुनर्नवा। शरीर को पुनर्जीवित करता है, सेल्स को पुनर्जीवित करता है, कि नाम में ही काम हमारे ऋषियों ने उसको दिया है कि पुनर्नवा। तो पीलिया की परम औषधि पुनर्नवा के, बरसाती पुनर्नवा अगर मिल जाता है, आपके घर के आजू बाजू में मिलता है और रास्ते से भी मिल जाता है, उसका डंडा, पत्ते निकाल दीजिए, पत्तों का सब्जी बना के खाइए, बहुत अच्छा है। हमारे गांव खेड़े में पत्ते का सब्जी निकाल कर खाते हैं। आप उसके डंडे को निकाल लीजिए, 30-40 ग्राम को उबाल कर, कुचल कर, 1 गिलास पानी में उबाल कर उसका काढ़ा ले दीजिए। आधा रहने पर उसको छान कर पी जाइए, मात्र 3 दिन। सुबह 7:30-8 बजे निहार पेट, भूखे पेट हमको लेना है। 3 दिन में कितना भी सीवियर पेशेंट हो, कितना भी बीमारी से जूझ रहा हो, चौथे दिन अपना प्रॉपर भोजन करेगा, क्योंकि पीलिया में भूख चली जाती है, भोजन का स्मेल आता है, भोजन की इच्छा उड़ जाती है, उल्टियाँ होती है, वमन करने की इच्छा हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, सर भारी हो जाता है, आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, बाद में पूरा शरीर ही पीला हो जाता है, यूरिन पीली आती है। तो इस तरह से ये लक्षणों को देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि पीलिया हो गया। उसके बाद में मार्केट में अभी संक्रमण काफ़ी चल रहा है, अनेकों प्रकार के वायरल इन्फेक्शन आ रहे हैं। तो ऐसे वायरल इन्फेक्शन को हमारे गार्डन में, घर के आजू बाजू में पारिजात काफ़ी लोग लगाते हैं। पारिजात के फूल रात में बिस्तर की तरह बिखर जाते हैं। सफ़ेद पंखुड़िया और नारंगी डंडा उसका होता है, देखो, बहुत हल्का फूल होता है, कोमल फूल होता है। और पारिजात कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय वनस्पति, तो काफ़ी श्रद्धा भाव से भी हमारे हिंदू लोग इसको अपने घर के आजू बाजू में लगाते हैं। तो पारिजात का पत्ता तीव्र वातनाशक, संक्रमण को तुरंत खत्म करने वाला। पारिजात के 5-6 पत्ते लेकर
कुछ तुलसी के पत्ते लेकर, काली मिर्च, एक हाथ लौंग और छोटी पिपली यानी लेंडी पीपर, इसको लेकर गिलोय जरूर डालिए। हल्की सी कड़वा नीम की काड़ी डाल दीजिए और इसको कूट पीट के काढ़ा बनाइए। 2 ग्लास में डालकर उसको 1 ग्लास बनाइए। आधा रह जाने पर उसको छान कर पिए। सुबह दोपहर शाम हम अगर लेते हैं तो टाइफाइड का संक्रमण जो है, डेंगू मलेरिया का संक्रमण है, बुखार आपको चढ़ गया है, बुखार को उतरना है, बुखार को कम करना है, तो इस तरह के हम प्रयोग कर सकते हैं। 2-3 दिन में टाइफाइड निकल जाता है। काफ़ी मरीजों के ऊपर हमने ये प्रयोग किए हैं। इस तरह के प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो हम अच्छी बीमारियों पे हम लोग निजात पा सकते हैं। तो इस तरह का प्रयोग ज़रूर आप कीजिए और स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़ कर रहिए। काफ़ी अलग अलग बीमारियों के बारे में, काफ़ी वनस्पतियों के बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से बताने वाले हैं। सह्याद्री वन औषधि गुणदर्शनम नाम का सत्र हमारा चल रहा है और उसके बारे में काफ़ी वनस्पतियों के बारे में हम विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। ज़रूर हमसे जुड़ कर रहिए। नमस्कार, मैं हूं जुगनू परदेसी, गांव बुरकीड, जिला नासिक, महाराष्ट्र।